वेलकम। आज की वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे 10th क्लास का सेशन 23-24 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं पहले। चलिए, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्र एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यू। एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। चार ऑप्शन दी हुई है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या रिजल्ट मिलेगा ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है नंबर्स, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय द एलसीएम। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सबको पता है एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब एलसीएम नीचे आ जाएगा तो यही चीज़ बन जाएगी, एलसीएम नीचे भेज दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। ये चीज़ एग्जामिनर ने मांगी थी हमसे। तो मतलब क्या पूछा है, एक तरह एच सी एफ पूछा है हमें। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का एच सी एफ क्या होगा। तो पहला नंबर था जी ए एक्स क्यूब वाई स्क्र और दूसरे वाला बी नंबर था जी एक्स वाई क्यूब। तो रिक्वायरमेंट है एच सी एफ ही डायरेक्टली पूछा है। एच सी एफ में क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर एक्स और वाई, और पावर क्या लेते हैं, छोटी वाली पावर। यहाँ 3 थी, यहाँ 1 थी, 1 पावर ही आएगी। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 3 थी, पावर जो छोटी वो लेते। एक्स वाई स्केयर इज़ द आंसर। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, एक्स वाई स्केयर कौन सी ऑप्शन आ रही है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्स वाई स्केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा था गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज़, चार ऑप्शन दी हुई है। कितने जीरोज, 2 जीरोज हैं, 1 जीरोज है। सबको पता है जीरोज क्या है, द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, एक ही पॉइंट पे। तो जीरो तो हो गए एक, 1 0। और कौन सा होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू 1 2 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 0 एंड 0 इज एक्स इक्वल्स टू 3। सो ये ऑप्शन चेक करेंगे, 1 0 एंड 0 इज 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में था जी द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं रिकैप कर दूं, ये अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, तो ग्राफ होता है L1 और L2 में इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब सभी बराबर आ जाएं, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2, को इंसिडेंट लाइन्स ग्राफ होता है। मतलब L1 और L2 सेम लाइन ही होती हैं। जब A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, तो ग्राफ बनता है पैरेलल लाइन्स या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कभी इंटर तो यही पूछा था, नॉन इंटरसेक्टिंग बने तो कौन सी कंडीशन होगी। नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या आ गई फिर मेरे पास, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ है, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दी हुई थी, चार ऑप्शन दी हुई है, ट्राई करें। सबको पता है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, सबको पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग आंसर है। इक्वल टू जीरो आए, रियल एंड इक्वल रूट्स होती हैं दोनों बराबर। अगर लेस देन जीरो है तो नॉन रियल रूट्स। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्र माइनस 4ac। ये इक्वेशन थी मेरे पास, 9x² माइनस 6x माइनस 2 लिख दी। और ए बी सी सबको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे, ए इज़ 9, बी इज़ -6, ये बी हो गया, और ये सी है -2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्र माइनस 4ac। जब मैंने वैल्यू रखी, बी की वैल्यू थी -6, -4 इंटू ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू -2, ये हो गया 36। ये दो नेगेटिव है, मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, 72, 36 इंटू 2 108 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, पहला केस आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो आया। ग्रेटर देन ज़ीरो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, चलिए आई होप क्लियर है। एक बार अगला क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ one of these is -1 and that of other is -8, डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म पूछा है।
दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम था, मान लिया डी था दोनों का। पहले की फर्स्ट टर्म कितनी थी, -1, और दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म कितनी थी, -8। उसको बी कॉल कर लो, उसको ए मान लो। अब nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी, किसी की भी निकाल लो, a प्लस 4 माइनस वन कर देंगे, दैट इज़ 3d। तो इसकी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ, फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 3d। तो a की वैल्यू रख दी -1 प्लस 3d, ठीक है। तो इसकी फोर्थ टर्म ये आ जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरी एपी की, इसकी फोर्थ टर्म को T4 से रिप्रेजेंट कर लो, a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म को b माना था, चलो a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म जो थी उसकी -8 थी, b प्लस 3d मतलब -8 प्लस, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी डी सेम है। अब पूछा क्या था, उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, दैन डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म माइनस इसकी फोर्थ टर्म, दूसरे की ये थी, इनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है। पहले की फोर्थ टर्म आई थी -1 प्लस 3d, माइनस ये वाला साइन आ गया। अब इसमें से ये कम कर दो, ये वाली -8 प्लस 3d, जब ब्रैकेट खुलेगी कितनी आ जाएगी, +8 हो जाएगा, -3d, ये -3 हो, ये कैंसिल हो जाएगी, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 7। सो डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज़ 7। ऑप्शन चेक करेंगे, 7, यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला, चलिए अब 6th क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी इस पॉइंट्स को, ठीक है। ए पॉइंट था 2 -3 5,6। एक्स एक्सिस सबको पता है, एक्स एक्सिस में हमेशा वाई क्या होता है, 0। मान लो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, और इसका मुझे वाई पहले ही पता है। मान लो ये एक्स एक्सिस थी, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वाई तो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो कैसे निकालते, फॉर्मूला ना भी याद हो, एरो से खेलो। वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, वाई को मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू -3, नीचे करते हैं सम ऑफ रेशो, और एक चीज़ क्या आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट, और मुझे पता वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कितना होता है, 0। आई होप क्लियर। अब ये कितना हो गया, 6 के -3, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। 6 के इक्वल टू 3, तो के की जो वैल्यू वही रेशियो है, के कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज के इक्वल्स टू 3/6। तो कैंसिल कर दो, के इज़ इक्वल्स टू 1/2। सो रेशियो कौन सी होगी, 1:2। ऑप्शन चेक करेंगे, यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो के आया वही रेशियो होगी बेटा, ठीक है। सो ऑप्शन 1। चलिए 7th क्वेश्चन था, इफ़ x, y इज़ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बोल रहा है एक पॉइंट था जी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। पी एक्स कॉमा वाई था, कितने यूनिट पे है, 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे है। तो कितने ऐसे पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये OP लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से निकल सकती है। OP 5 था, वो था x2 माइनस x1, ये x2 ये x1, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू दिस वन। x में से 0 माइनस किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग दो साइड्स कर दी, इधर स्क्वायर किया उधर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया 25। अब कई ऑप्शंस बन सकती हैं, x अगर 1 ले लेंगे, 1 लिया तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 माइनस किया 24, 2√6 आ जाएगी। अगर किसी ने x को 2 मान लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी ये। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़, x को कुछ भी ले सकते हैं, x 1 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2.5, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई जाएगी। सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार रिकैप करें। चलिए 8th क्वेश्चन बोल रहा है, ट्राइंगल ABC डी इज ए लाइन पैरेलल्स टू AB, और 4 ऑप्शन दी हुई है, रीड कर लो सारे, इजी ओके।
मुझे ये एक ट्राइंगल दिया हुआ था, फिगर ये थी, ये लेंथ ए दी हुई थी, ये लेंथ एक्स दी हुई थी, यहाँ तक बी था और ये सी था, और ये पूरा कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। अब बोल रहा कि एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी क्या होगा, ये जो रेड ट्राइंगल है और जो बड़े वाला ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे, यस। ये फर्स्ट दोनों में कॉमन आ गया, और ये वाला सेकंड एंगल सेकंड इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज लाइंस पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बड़े वाला ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी था, डी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है। अब प्रोपोर्शनल कर दो, कैसे करते हैं, फिगर से खेलना सीखो। जो फर्स्ट एंगल था इक्वल था, उसके सामने साइड डी ई है और उसके सामने ए बी है, सो डी ई बाई ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू, सेकंड के सामने आ जाओ, छोटे ट्राइंगल की साइड ई सी और ये सेकंड था एंगल बड़े की बी सी। चाहे यहाँ से खेल लो चाहे यहाँ से खेल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चले, अब डी ई ए वैल्यू एक्स दी हुई थी, रख दी, उसकी वैल्यू ए बी की ए थी, रख दी। ई सी आपको कितना दिया हुआ था, सी, और बी सी कितना हो जाएगा, ये पूरा बी सी, बी प्लस सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। सो ऑप्शन ऐसी कोई है, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है जी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर था, कॉड पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर, पी आर एक टेंजेंट थी, मैं फिगर ये दिखा रहा हूँ, पी आर एक टेंजेंट थी, ये कॉड पी आर थी, कितना एंगल बना रही है, साफ लिखा हुआ था 50 डिग्री। अब आपको पूछा कि एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल कितना बनाया, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबको पता है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक 90 आ जाएगा पूरा। ओ पी आर, ओ पी आर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये वाला इतना एंगल आ जाएगा। 50 माइनस कर देंगे, एंगल ओ पी आर क्यू कितना आ जाएगा, 90 में से 50 माइनस किए 40 आ जाएगा। अब आगे ये दोनों सेम है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दैट इम्प्लाइज अगर ये वाला एंगल 40 था तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, कम्स आउट टू बी 40 डिग्री, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 40। अब ये 40 ये 40 एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल आएगा, 40 प्लस 40 प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये 80 टोटल उधर आके माइनस किए तो 100 डिग्री आ जाएगा। सो ऑप्शन चेक करेंगे, 100 दी हुई है, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू आर एस दैट सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये 12 दी हुई थी, पी क्यू, क्यू आर 15, आर एस 14, और पूछा था ये लेंथ कितनी है, एस पी कितनी है। तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट याद होना चाहिए। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल को करता है तो अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, बाकी जो जो अपोजिट साइड्स हैं उनके सम के बराबर होगा, हमेशा याद रखो, पी एस प्लस क्यू आर के बराबर होगा, इनका सम और इनका सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये वैल्यू रख दो, ये 12 थी, ये 14 था, इक्वल टू पी एस आपको निकालना था और ये 15 दिया हुआ था, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल 26, 15 उधर से माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस कर दो, कितना आ गया, 11 बचेंगे, 11 इक्वल टू पी एस। सो 11, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चले अगला, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू ए ओवर बी कॉस थीटा क्या होगा, 4 ऑप्शन दी हुई है। सो साइन थीटा आपको दिया हुआ था ए ओवर बी, फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज़ ए ओवर बी, तो परपेंडिकुलर जिस एंगल को देख रहे हो उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब पूछा क्या है, कॉस थीटा कितना होगा, यही पूछा ना, तो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस मुझे पता नहीं, निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जो बेस है बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ इधर आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू बी सी। तो ये लेंथ कितनी आ गई,
बी स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट। अब कॉस थीटा पूछा था, फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया मेरे पास बी स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट अपॉन, और हाइपोटेन्यूज तो बी है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर बाय बी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन था जी, इसका आंसर क्या होगा। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। चार ऑप्शन दी हुई है, सब कुछ साइन कॉज में बदल दो, कुछ ना समझ लगे तो ये 1 बाय कॉज ए, ये साइन ए बाय कॉज ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ गया कॉज ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, उधर है 1 माइनस साइन ए। अब सबको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ए ओवर कॉज ए, ठीक है। तो 1 आइडेंटिटी याद करो, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये अगर उधर बेस है तो कॉस स्केयर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्केयर ए लिख सकता हूँ, बोलो, अपॉन कॉज ए। एक कॉज कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा कॉज ए। सो ऑप्शन चेक करेंगे है कोई, यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले 13th क्वेश्चन था, पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीट लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स और एलिवेशन इज, ठीक है। बोला एक पोल था जिसकी हाइट कितनी थी 6 मीटर, कास्ट ए शेडो, ये शेडो हो जाएगी, ये पोल था कितनी है 2√3। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एक ही बात है, सन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, सन पूछ ले या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, एक ही बात है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, मान लिया एंगल थीटा है, तो ये सबको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कौन सी टी रेशो दिमाग में आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन थीटा में, ठीक है। तो मैंने टेन थीटा अप्लाई कर दिया, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब ए बी बाय बी सी। तो थीटा निकाल लेंगे अब, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी था 6 और था 2√3, ये 3 पे चला जाएगा, 3 जो था उसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बोलो, एक ही बात है, अपॉन में √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा आ गया मेरे पास √3। अब टेन के टेबल पर √3 मिलता है, टेबल चेक करेंगे 60 पे, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। टेन टेन अगर सेम है तो एंगल कंपेयर कर देते हैं आपस में, एंगल थीटा कितना होगा 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 था, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ये पूछा, मान लो रेडियस आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आप दिए हुए थे, दोनों न्यूमेरिकल इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंसी, वो होती है 2πr, एक ही बात है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू आर बचा, और यही पूछा था कि आर कितना होगा, दैट इज़ 2 यूनिट्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of the two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in the locality, radius of the new park। बोल रहा है एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आपको बताना है, इसका जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। इसका डायमीटर था 16, इसका डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, मान लो R1 है, वो आधा हो जाएगा 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। दूसरे का डायमीटर 12 था, रेडियस मान लो R2 है, वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका एरिया इन दोनों के सम के एरिया बराबर है। एरिया पहले सर्कल का πr स्क्वायर होगा, दूसरे सर्कल का एरिया πr1 स्क्वायर, और इसका एरिया होगा πr2 स्क्वायर, और इनको ऐड करके जो एरिया आ रहा है इसके बराबर दिया हुआ था। सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू सर्कल, पाई कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर,
ठीक है। तो पाई आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू 8 है, 8 स्केयर, R2 की वैल्यू 6 थी, 6 रख दी। ठीक है, अब ये देख लो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, ये आर स्केयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 का स्केयर 64 प्लस 36, दैट इम्प्लाइज आर स्केयर आ गया 100, दैट इम्प्लाइज आर कितना हो जाएगा 100 का स्केयर रूट, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, यूनिट मीटर में थे। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, 10 मीटर चेक करें। यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 16, देयर इज़ ए ग्रीन स्केयर बोर्ड ऑफ साइड टू ए यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल। ये क्वेश्चन था जी, एक ग्रीन बोर्ड था जिसकी साइड टू ए सर्कमस्क्राइब ए रेड सर्कल। ओके, जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। क्या चांस है ग्रीन रीजन पे आ जाए। ठीक है, चले आए देखें। तो यहाँ पे ग्रीन रीजन तो यही है, तो मतलब पूरे स्केयर के एरिया में से पहले तो सर्कल का माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रीजन की पूछी है, ग्रीन रीजन पे लैंड करे तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ दी, यहाँ पे ये वाले पार्ट पे ग्रीन पार्ट ये दिख रहा है, एरिया ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अभी मैं दिखा समझा रहा हूँ, पहले पूरे स्केयर का एरिया निकाल लो। स्केयर का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर पूरे ए बी सी डी का, वो आ जाएगा साइड स्केयर, 2A साइड थी उसका स्केयर कर देंगे 4A स्केयर आ गया। ठीक है, पूरे स्केयर का एरिया। अब सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2A ही हो जाएगा ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, आधा हो जाएगा रेडियस। सर्कल का रेडियस है जी A, तो एरिया कितना आ जाएगा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ पाई आर स्केयर, मतलब पाई रेडियस कितना था A, पाई A स्केयर। अब पूरे स्केयर में से सर्कल का माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन वो कितना आ जाएगा, पूरे स्केयर के एरिया में से सर्कल का माइनस कर देंगे 4A स्केयर माइनस पाई A स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ग्रीन रीजन पे डॉट लैंड करे, टोटल एरिया, टोटल एरिया पूरे स्केयर का वो था 4A स्केयर ओवर जो ग्रीन रीजन का एरिया आया, ऊपर आया 4A स्केयर माइनस पाई A स्केयर। फेवरेबल केसेस ये थे, ये टोटल पॉसिबल केसेस हो गया जहाँ एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन। अब A स्केयर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 4 माइनस पाई अपॉन 4A स्केयर, ये A स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा 4 माइनस पाई बाय 4। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन है जी बी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 माइनस पाई बाय 4। सो ऑप्शन बी। आई होप क्लियर है, एक बार फिर से रिकैप कर लें। अब अगला क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड निकालनी है, तो ब्लैक कार्ड जितने फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स थे, बीच में से ही 2 ये कार्ड्स निकल गए, 4 ये निकल गए, मतलब 6 माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस करेंगे कितने आगे 46 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो नीचे तो 46 आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे। अब किसकी पूछी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो हार्ट के जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स वो होते हैं ब्लैक के। तो 4 कार्ड तो अवेलेबल ही नहीं है, 26 टोटल कार्ड थे, उनमें से 4 माइनस हो चुके हैं, बाकी बचे 22। ये फेवरेबल कार्ड से 22 ऊपर आएगा, उसने कैंसिल नहीं किया, वो कैंसिल करके भी दे सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिना कैंसिल करके दिए हुए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आगे लेकर 18th क्वेश्चन, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। पिलोट 140 इतने हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब 4 ऑप्शन ये दी हुई थी, पहले तो फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी में बदलते कहते हैं 140 वो सब अपर लिमिट्स बन जाएंगी 145 और 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 135 ये 140 बना देंगे,
ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जो ये दी हुई थी, सी एफ था, ठीक है, 4, 11, 20। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पहले बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी पहला सेम ही रखते हैं, फिर नीचे से माइनस करते हैं, 11 माइनस 4 कर देंगे 7, नीचे से माइनस कर दो बस, 29 माइनस 11 दैट इज़ 18, ठीक है। यहाँ से फिर माइनस करो, 40 माइनस 29 दैट इज़ 11, ठीक है। ये माइनस किया, 46 माइनस 6 और ये माइनस करेंगे 5। अब मॉडल क्लास, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास सारे बता सकते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ये तो ये क्या है जी, मॉडल क्लास 145 टू 150, मॉडल क्लास इज़ 140 टू 150। उसकी पूछी क्या है, अपर लिमिट, यस अपर लिमिट ये होती है, ये लोअर लिमिट है। सो आंसर इज़ 150 इज़ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन दी हुई थी ये, ऑप्शन है जी डी, 150, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। अब 19th असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। आई होप सबको इतना पता होगा। पहले लिखा है कि असर्शन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यस बिल्कुल सही है जी। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, ये कोन था और ये हेमिस्फीयर था, आपस में जब जुड़ जाएंगे ये आपस में अटैच कर दिए, ठीक है, तो फिगर ऐसे नज़र आएगी। तो उनके कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो छुप गए दोनों, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को, बिल्कुल सही है असर्शन। रीज़न, और रीज़न लिखा है जी, टॉप इज़ ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कॉन टुगेदर। यस, उनके जो प्लेन सरफेसेस से सर्कल आपस में मिला के बनेंगे। यस, दोनों बातें सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अगर दोनों बातें सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो ऑप्शन ए आ जाएगी। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए 19th का सही है जी। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। चलिए लास्ट, चलो 20th असर्शन थी कि दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, -5 0 5/2। एपी में तभी होगी इनका डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट करके देखो कितना आ रहा है, -5/2 ऑफ -5, -5/2 +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, -5 + 10/2 यानी कि 5/2। ये आया कॉमन डिफरेंस डी, 5/2। अगले का देखो क्या सेम आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड करके देखो, 0 माइनस ऑफ -5/2, 0 + 5/2 हो जाएगा, यस 5/2 आ गया। ये भी 5/2, ये भी 5/2, क्या ये अगली ठीक है। थर्ड माइनस फोर्थ माइनस थर्ड करके भी देख लो, 5/2 -0, यस 5/2। मतलब सभी सेम आ रहे हैं, मतलब एपी में असर्शन तो सही है। सो असर्शन क्या थी, यही थी कि एपी में, यस एपी में है जी, पहली बात तो सही है। रीज़न लिखा है, द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैनॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ये तो बात गलत है, रीज़न सही, एक्सप्लेनेशन ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं, मतलब असर्शन सही है एंड रीज़न फॉल्स है, रीज़न फॉल्स है। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। असर्शन सही है बट रीज़न फॉल्स है, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच।